डियर स्टूडेंट्स, ये एक अनाउंसमेंट है जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो 1 मिनट में इसे ख़त्म करते हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैंने आपके गणित कौशल को सुधारने के लिए एक उत्कृष्ट कार्यक्रम अर्थात प्रोग्राम को तैयार किया है। ये कार्यक्रम विशेष रूप से सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगिता परीक्षा को पास करने और आपका ड्रीम जॉब अर्थात सपनों की नौकरी को प्राप्त करने में सहायक होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप थोड़े से प्रयास से बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं और ये एकदम फ्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप गणित में कमज़ोर हैं, आप गणित में तेज हैं, लेकिन एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है एक दूसरे एनवायरनमेंट में देना पड़ता है। ये 8-10 वीडियो का है जो आपको एक एक 2-2 3-3 मिनट का है, जिसमें समझाया गया है कि इसको करना कैसे है। तो कोई भी आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये जानना ज़रूरी है, और ये वीडियो मैं उन हाथों में देना चाहता हूँ जो सही में इसका ज़रूरत महसूस करते हैं। तो इसलिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। हाथ जोड़ के विनती है, फ़ोन ना करेंगे। आप अपना नाम देंगे, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपकी गणित की क्या अवस्था है। तो एक दिन हो सकता है लेट होगा, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा इन वीडियो का। इन वीडियो को देखें, अपनी तैयारी शुरू करें, और इसके ऊपर आधारित कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। तो इस नंबर को जरूर याद रखेंगे। अब क्लास शुरू करते हैं। एक सवाल पूछा गया है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स, विषम संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो सबसे पहला एक सवाल आप समझते ही है कि विषम संख्या या ऑड नंबर्स क्या होते हैं और उसके गुणनफल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है, जैसे 1, 3 विषम है जो सम नहीं है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है। तो बोलते हैं इनका अगर हम गुणा करते हैं, ये अनंत है, चले ही जा रहा है, ठीक है ना, केवल विषम संख्या, तो हमारा जो गुणनफल मिलेगा उसमें कितना जीरो मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, आप एक चीज को समझें कि जीरो की उत्पत्ति के लिए 5 या 5 के गुणक, 2 या सम संख्या होगा। मतलब 5 या 5 के गुणक मतलब 5, 25, ठीक है ना, 35, 45, 95, ऐसे 5 के गुणक, और साथ में एक सम संख्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 5 तो है, ठीक है ना, 5 तो है, देखिए 2 5 है, एक 5 है, यहां 15 है, 5 के गुणक है, लेकिन कहीं पर भी 2 नहीं है। अब 2 अगर नहीं है तो जीरो की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता, अब जीरो बना ही नहीं सकते। तो फिर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी, मतलब एक भी संख्या ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंत में शून्य होगा। चलिए अब अगले सवाल पे इसमें बोलता है अभाज्य संख्या। पहली बार हमने क्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, तो इनके प्रोडक्ट के बारे में। तो फटाफट हम अभाज्य संख्या को जानने की कोशिश करते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब है 2, 3, 5, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब इसको बना रहे हैं, अभाज्य संख्या में केवल 2 एक संख्या होता है जो आपका पहले शुरू होता है। तो इसका कहना के मतलब, अब हमें रूल क्या पता है, जीरो हमें तभी मिलेंगे जब 5 या 5 के गुणक होंगे और 2 होंगे। अब यहां पर 5 के गुणक तो हैं, देखिए 5 के गुणक यहीं पे हमें 2 दिख रहे हैं, लेकिन 2 जो है, 2 जो है केवल 1 है। तो मतलब 2 से 5 को गुणा कर लीजिए तो 10 होगा, 2 से आप 15 को गुणा कर लीजिए तो 30 होगा। तो अंत में जीरो जो होगा वो केवल एक संख्या का होगा। तो आशा करता हूं इसको आप समझ चुके होंगे। तो इसका जवाब जो होगा 1 होगा। चलिए अब अगले, बोलता है 10,000 प्लस 100 के योगफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ है, क्योंकि ऐसे जो चीज है ना, परीक्षा हॉल में कभी कभी है कि सवाल पैदा कर देते हैं। तो हम 10,000 लिखे, 100 लिखे, जोड़ने के लिए बोला हुआ है, तो 10,000 100 मिले। तो देखिए हमारे अंत में कितने जीरो हैं, तो अंत में केवल 2 जीरो हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा कि 10,000 के साथ अगर 100 जोड़ेंगे तो अंत में हमें 2 जीरो मिलेगा। चलिए, एक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करके 35 तक कंटिन्यूअस है, में 2 कितना बार आएगा, ठीक है ना।
हाउ मेनी टाइम्स टू हैव अपीयर्ड इन दिस प्रोडक्ट। तो हमें यहां जो करना है, इसके मेथड वन है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, 35 पूछा है ना, 35, तो 35 को लिखेंगे, डिवाइडेड करेंगे 2 से करेंगे। अब बराबर, अब देखिए 2 से हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 17 दूनी 34 होता है, ठीक है ना, 18 दूनी 36 होता है, तो आखिरी कब जा रहा है, 17, तो हम यहाँ पे 17 लिख दिए। अब फिर 17 को लेके हमें क्या 2 से ही निकालना है ना, फिर हम 2 से भाग देंगे, ये एक मेथड है। अब हम भाग देना शुरू करते हैं, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, तो 8 बार जाएगा, हम 8 लिखेंगे, फिर 8 को हम फिर 2 से देंगे, तो मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या होगा, 4 दूनी 8 होगा। अब 4 को हम 2 से फिर भाग देंगे, ठीक है ना, तो बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 होता है। अब ये 2 को फिर हम 2 से भाग देंगे, तो बराबर 1 होता है। अब हम 1 को जो है, यहां पर देखिए, अब 1 जो है छोटा हो गया है, तो हम इसे ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसे हम जोड़ते हैं तो 17 और 8 कितना होता है, 25, 25 और 4 कितना होता है, 29, 29 और 2 क्या होता है, 31, 31 और 1 होता है 32। इस तरह से 32 इसका आंसर निकला। तो देखिए ये एक मेथड है, इसे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, इसको दिखाया गया 1/2 चूंकि नहीं चलता है, तो इसके लिए हम इसे नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम जो लेते हैं, तो 17, 8, 4, 2, 1 को जोड़ते हैं तो 32 होता है। तो इस तरह से 32 हमारा आंसर होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए 1 से गुना, पहले एक बार देखना पड़ता है, 1, 2, 3, 4, मतलब कंटिन्यूअस जा रहा है ना, 78। ये जो टाइप मेथड 1 जो है वो उसी में लगेगा। 7 कितना बार आया है, तो पहले ये ध्यान में देते हैं, 7 क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, कंपाउंड नंबर नहीं है, मतलब ये केवल खुद से कट सकता है, किसी और संख्या से नहीं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, मेथड 1 वही है, हम 78 को लिख लिए और डिवाइडेड बाई, अब 7 का पूछा है तो 7 से करते हैं, तो क्या होता है, 11 सत्ते 77, ठीक है ना, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84, तो हमें 78 है तो 11 बार ही जाएगा। अब फिर 11 को फिर हम 7 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो 7 एकम 7 होगा, ठीक है। फिर हम 1 को जो है 7 से भाग देंगे। अब देखिए 7 बड़ा हो गया है, 1 छोटा हो गया, इसका मतलब ये नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, 11, 1, 12, मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर जो 1 से लेके ये जो गुणा किया है, इसमें 7 या 7 के गुणक जो है वो 12 होंगे। इस तरह से ये 12 उत्तर हुआ। तो आइए अब एक नए तथ्य को जान लेते हैं। देखिए 150 के बाद जो है एक इस तरह का नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ठीक है ना, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। पहले इसका मतलब को समझते हैं। जैसे 150 के बाद ये जो है एक सिंबल है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे अगर हम समझ जाएंगे तो हम इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। कुछ भी नहीं है, मतलब वही चीज है, 1 से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4 करते हुए बोलता है 150 तक का गुना। तो पहले इतना बड़ा नहीं लिख के इसे एक सिंबल के माध्यम में दिखाया जाता है और इसे फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है ना, ये तो याद रहेगा। तो फिर तो वही सवाल है मेथड 1 पे जो हम कर रहे थे। हमें 150 है, पूछ रहा है कि 3 कितना बार आएगा, तो हमने 150 को हमने 3 से भाग दे दिया, तो हमारे पास कितना आया, 50 आ गया। अब फिर 50 को हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो 16 तिया 48, 17 तिया 51, तो मतलब 16 बार जाएगा। फिर 16 को हम 3 से भाग देंगे, तो 3 पचे 15, 3 छक 18, मतलब 5 बार जाएगा। अब फिर 5 को हम 3 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो 3 एकम 3 होगा। अब देखिए ये 1 जो है, ये 1 जो है 3 से जो है ये छोटा हो गया है, इसलिए अब ये नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमने देखा, 50, 16, 5 और 1 को जोड़े तो 72 हुआ। इस तरह से इसका जो है आंसर 72 हुआ। बोलता है 185 फैक्टोरियल है, तो हमने अभी बोला है कि 185 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है, देखिए एक से शुरू हो रहा है, ये चलते 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 185 तक जाएगा, तो हम मेथड 1 को ही इस्तेमाल करेंगे। तो 185 क्या करना है भैया, 2 से देना है, चलो ठीक है 2 से देते हैं। अब 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 92 हो गया।
अब 92 को हम फिर 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे है तो 9 है तो कितना हुआ, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 होगा। अब 46 को हम 2 से फिर भाग देते हैं तो 23 दूनी 46 होता है। अब 23 को हम फिर 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। 12 दूनी 24 होता है, 11 दूनी 22 होगा, 11 होगा। फिर 11 को हम 2 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 होगा, और 5 को फिर हम 2 से भाग देते हैं तो फिर ये 2 दूनी 4 हुआ। फिर हम 2 को हम 2 से भाग देते हैं तो बराबर 1 बार जाएगा, 2 एक कम 2। अब जो है 1 जो है वो 2 से छोटा हो जाएगा तो फिर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तब फिर 92, 46, 23 इस सबको जोड़ना है। जैसे 92, 46, 23, 11, 5, 2, 1, इस तरह से 180 होगा। तो इस तरह से ये आज का आंसर 180 होगा। मतलब फैक्टोरियल 185 में 2 कितनी बार रिपीट होंगे, 180 बार रिपीट होंगे। वीडियो के अंत में, वीडियो के शुरुआत में मैंने जो घोषणा किया हुआ था उसको फिर से याद दिलाते हुए मैं बोलूंगा कि जो भी अपने गणित को सुधारना चाहते हैं तो पहले ये जान लें कि कैसे गणित को सुधारा जा सकता है। और ये जो मैं गणित सुधारने की बात कर रहा हूँ वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब की दे रहे हैं उनके लिए बातें हो रही हैं। तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, एक रिक्वेस्ट के साथ कि फ़ोन नहीं करें, मैसेज करें, अपना नाम लिखें, कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो लिखें, और मैथ प्रॉब्लम लिख देंगे तो और भी अच्छा होगा, मुझे समझ में आ जाएगा। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर और लाइक नहीं बोलूँगा, ये सब कुछ आपके ऊपर मैंने छोड़ा है।